नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेदिक आईक्यू में। और हम लोग पढ़ रहे हैं आज आपका चैप्टर 5 क्लास 8 के साइंस का, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाला टॉपिक जो है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों का नाम आपने बड़े बहुत ही बचपन से सुनते आ रहे हो, रोज देखते होगे आप, है ना। कोयला देखा होगा आपने। पेट्रोलियम का नाम वैसे तो आप जानते ही हो। आप पेट्रोलियम नहीं सुना होगा तो पेट्रोल सुना होगा, डीजल सुना होगा आपने, है ना। पेट्रोलियम से और भी प्रोडक्ट बनते हैं। पेट्रोलियम क्या है ये जानेंगे हम इस बारे में पहले तो। ठीक है। तो लगभग आप इन नाम से तो जानते ही जानते हो। अब देखो, सबसे पहले आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंसेस को लिस्ट आउट करो। ठीक है। तो नेचुरल सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं जो नेचर हमें देता है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, है ना। ये सब हमें मिला है नेचर से। मैन मेड क्या है? मैन मेड तो दुनिया भर का है, जैसे आपकी कार है ना, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। दुनिया भर की चीजें मैन मेड है, लिस्ट ही खत्म ना हो। ठीक है। तो ऑल दोस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचर ने हमें दिया उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, और जो मैन ने बनाया उसको क्या बोलेंगे? हम मैन मेड बोलेंगे, है ना। चलो, अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी ना फर्दर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, और वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे भाई ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब खत्म नहीं हो पाएंगे चाहे ह्यूमन कितना भी यूज करे। क्या है ऐसी चीजें भाई? एक तो है आपका सनलाइट, है ना, और दूसरा है एयर। ये दो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक। क्योंकि ये दो खत्म हो जाएंगे तो ह्यूमन खुद ही नहीं रह पाएगा। एयर नहीं रहेगी तो आदमी खुद ही नहीं रह पाएगा। उससे पहले एयर खत्म होने से पहले तो आदमी ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे नहीं। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं? जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं होंगे। एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना। ठीक है। और एग्जॉस्टेबल नाम से पता चल रहा है लिमिटेड अमाउंट में है ना। और एग्जॉस्ट हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी ऐसी चीजें? फॉरेस्ट। अब देखते हो ना, रोज आप सुनते हो फॉरेस्ट कट रहे हैं, बचाओ फॉरेस्ट, बचाओ फॉरेस्ट, बचाओ, है ना। फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो आप सोचो, प्लांट नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हम कैसे रहेंगे? पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो कौन कौन से हो गए एग्जॉस्टेबल? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना, मिनरल्स। अब देखो वाइल्ड लाइफ क्यों एग्जाम्पल में, देखो टाइगर वगैरह, एलिफेंट वगैरह कितने कम होते जा रहे हैं रोज ना कहीं आप रोज न्यूज में सुनते हो कि मार दिया, एलिफेंट को मार दिया या फिर टाइगर का शिकार कर दिया। तो ये रोज बेचारे खत्म होते जा रहे हैं। मिनरल्स, है ना। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल कौन कौन से होते हैं आप पढ़ के आओ पिछली क्लासेस में, दुनिया भर का मिनरल का एग्जाम्पल है ना। कोल, पेट्रोलियम। कोल भी एक लिमिट के लिए ही है आपका। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोल अंधाधुंध चलता रहेगा। पेट्रोलियम भी लिमिटेड है, ठीक, दुनिया में। और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी है आपकी? जो एग्जांपल एक तो हो गया आपके घर में जो सिलेंडर आता है ना, वो वाला नेचुरल गैस, और दूसरा सीएनजी जो गाड़ी में डलता है। ठीक है। अभी एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपके बुक में, जिसमें बोलता है कि तीन आप कुछ बच्चों, कुछ लोगों को लो, है ना, और तीन उनके आगे कंटेनर रख दो, उसमें बहुत सारे चीजें डाल दो उन कंटेनरों में, है ना, और उनको ग्रुप में बांट दो। उन लड़कों को पहले ग्रुप में एक, दूसरे ग्रुप में दो, तीसरे ग्रुप में चार। अब उनको बोलो कि आप इनको एक एक करके यूज करो। तो जो पहले वाला है उसके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो वह अपना आराम से खा लेगा, है ना। दूसरे वाले क्या करेगा? कुछ खाएगा, कुछ छोड़ देगा, है ना, ताकि दूसरा वाला भी खा सके। चौथे वाले में आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर लगेगा। कैसे? वो पहला वाला थोड़ा कम खाएगा, दूसरा वाला और कम खा, तो दूसरा वाला भी कम खाएगा, तीसरा वाला भी कम खाएगा। ये कम क्यों खा रहे हैं? ताकि वो सोच रहे हैं कि जो दूसरे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरेशन की बात कर सकते हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को अंधाधुंध का एक ही जनरेशन उड़ा डालेगी तो अगली जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए, ताकि नेचर को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, और साथ में वो नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व भी रह जाए, है ना, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। ठीक। तो कुछ एक चीजें ना किससे बनी है? आपकी डेड एनिमल से बनी है।
कौन कौन सी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल आपका कोल, पेट्रोलियम, है ना, ये कैसे बने? डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जो पुराने ज़माने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनके मरने पे ये चीज़ें बनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका क्या हो सकता है? प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ना। तो इनके मरने पे ये चीज़ें बनी थी, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। कोल, कोयला आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर, ऐसा होता है, काले रंग का, है ना, पत्थर सा होता है ना? इसका क्या यूज होता है? गाँव वाँव में आप देखोगे तो लोग खाना बनाते हैं इसको जला के ना, चूल्हा जला करके। पहले कोयला इंजन होता था, है ना, रेलवे में भी यूज करते थे। और आज के ज़माने में ये जो आपके घर में बिजली आती है ना, लाइट आ रही है ना, तो इस एक लाइट कहीं बनती होगी तभी तो आपके घर आ रही है ना। तो लाइट कहाँ बनती है? थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं? कोयले को जलाते हैं। ठीक है, कोयला जलाते हैं, कोयला जलाने से फिर पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके भाप बनता है, उस भाप से फिर एक इंजन चलता है समझो, उससे बिजली आती है आपके घर में। ठीक है, तो कोल ये सब जगह क्या यूज होता है? एज अ फ्यूल यूज किया जाता है ना। और कोल दूसरी इंडस्ट्रीज में भी बहुत जगह फ्यूल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक, कोल बना कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ गया। तो आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, पहले और भी ज्यादा जंगल होते थे, है ना, पहले, अब तो कम हो गए, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा जंगल होते थे, हर जगह जंगल था। तो जो जंगल वेटलैंड एरिया में थे, लो लाइंग वेटलैंड एरिया, वो ये कैसा एरिया होता है? ऐसा एरिया जो मतलब आपका, अब देखो कभी पहाड़ जाओ, है ना, तो पहाड़ पे जो लोग ऊपर रहते हैं वो तो आप हिल वाले हो गए, लेकिन जो नीचे हैं उनको क्या बोलेंगे? लो लाइंग एरिया बोलेंगे ना। तो इसी तरीके से अभी हम जिस लेवल पे हैं, रह रहे हैं, उससे अगर कोई जगह नीचे होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? लो लाइंग एरिया, है ना। और वहां पे क्या होता था? अगर लो लाइंग एरिया तो क्या होगा? पानी सारा बह के वहीं जाएगा। आपने देखा कभी भी पानी डालो कहीं ऊंची जगह पे तो वो नीची जगह पे चला जाता है, डाल के देखना मिट्टी में कहीं पे, ठीक है, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है। तो इसी तरीके से वो जो एरिया था लो लाइंग एरिया, उस जमाने में भी वो क्या होता था? वेटलैंड होता था। वेटलैंड मतलब पानी भरा रहता था वहां पे, है ना। और फ्लड वगैरह भी आती थी। तो फ्लड में आप देखोगे क्या होता है? सॉइल आती है बहुत सारी नदी में ना, जब फ्लड आता है तो बहुत सारी सॉइल आती है उसके साथ। ठीक है, तो वो सॉइल आके क्या करती थी? डिपॉजिट होती रही, है ना। पहले तो फॉरेस्ट भी टूट के नीचे गिर जाएगा, है ना, फिर उसके ऊपर मड जमा होने लग जाएगी। ऐसे धीरे 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 कई सालों तक, है ना, जमा होता रहा। उससे क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, है ना, और जो डेड प्लांट्स थे नीचे में वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक, तो ये प्रोसेस जिसमें कि कोल कन्वर्ट होता है कार्बन में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बनाइजेशन? तो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, है ना। वेजिटेशन मतलब क्या? प्लांट्स वगैरह। ठीक, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, अभी हमने पढ़ा था। कोल माइंस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कोल माइन। देखो, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कोल माइन है ना, देख रहे हो? ट्रक भी एकदम छोटा सा दिख रहा है आप इसके आगे, है ना। कहीं आपके आसपास में हो कोल माइन तो देखना, ये देखो कितना बड़ा बड़ा कोल माइन है, देख रहे हो? ये देखो, ये तो मतलब ओपन में है ना। कई जगह तो अंडरग्राउंड होती है, देखो अंडरग्राउंड वाली, है ना, अंडरग्राउंड माइंस, जैसे मेट्रो की टनल्स होती है वैसे अंदर जाते हैं लोग, है ना। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, है ना, कोल माइन का, तो और भी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जब कोयले को हम कैसे यूज करते हैं? उसको हम गर्म करते हैं एयर में, है ना। तो कोल बर्न होता है और कौन सी गैस रिलीज करता है वो एटमॉस्फेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कोल का कहाँ कहाँ और यूज होता है? एक तो फ्यूल की तरह यूज होता है, दूसरा उसका यूज किया जाता है कुछ और प्रोडक्ट्स बनाने में। कौन से प्रोडक्ट्स? जैसे कि कोक, कोलतार,
कोल गैस, ये कुछ एक प्रोडक्ट्स और बनाते हैं हम कोयले से। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोक जो है कैसा होता है, वो कोयले जैसा ही देखने में होता है, लेकिन टफ होता है, थोड़ा सा पोरस होता है, ठीक है। ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, कोल से भी ज्यादा प्योर होता है, ठीक है। और इसको इसका यूज कहाँ होता है कोक का, स्टील बनाने में, है ना, या दूसरे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक। ये आपको याद रखना है। कोलतार, कोलतार ऐसा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, उससे बदबू आती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, लगभग 200 सब्सटेंसेस होते हैं उसमें, ठीक। कोलतार से हम फर्दर बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाई, कपड़ों को कलर करने के लिए ना चाहिए होती है ना डाई, तो वो डाई बनती है। कुछ एक ड्रग्स बनती है, ड्रग्स मतलब आपकी मेडिसिन, एक्सप्लोसिव बनता है, ठीक। परफ्यूम बनता है, प्लास्टिक्स बनते हैं, पेंट बनता है, फोटोग्राफिक मटेरियल बनता है, ठीक। रूफिंग मटेरियल बनता है। फोटोग्राफिक मटेरियल क्या है, आपने देखा है एक्सरे वाली मशीन, एक्सरे वाली फोटो, है ना, जिसमें एक्सरे निकालते हैं हम, या सिटी स्कैन वाली, तो वो फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, है ना। रूफिंग मटेरियल, ये सब चीजें बनती हैं इससे, ठीक है। यहाँ की तक कि नैप्थलीन की बॉल्स भी बनती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा नैप्थलीन बॉल ना, जहाँ तहाँ डाली जाती हैं, टॉयलेट्स में होती है, या फिर आपके कभी कभी घर में भी डालते हैं हम, ठीक है। घर में पूछना नैप्थलीन बॉल्स कैसी होती है, वो आपको घर वाले दिखाएंगे आपके, ठीक। और घर में नहीं हो तो किसी भी दुकान में जाके पूछ लेना, है ना, परचून की दुकान पे वो आपको दिखा देगा। बट आजकल कोलतार की जगह पे क्या यूज किया जाने लग गया रोड मैन्युफैक्चरिंग में, बिटुमेन। पहले देखो, पहले रोड बनाने के टाइम पे कोलतार यूज करते थे, अब बिटुमेन यूज करने लग गया उसकी जगह पे। कभी रोड बन रही हो आपके घर के आसपास, तो पूछ लेना जाके रोड बनाने वाले भैया से, भाई क्या कौन सा मटेरियल है ये, वो भी बता देंगे, ठीक है। पूछ लिया करो, कोई मना थोड़ी करेगा, कोई नहीं मना करता, ठीक। कोल गैस, अभी हमने पढ़ा था कि कोल गैस भी हम बनाते हैं कोल से। कोल गैस कैसे बनाते हैं, जब हम कोक बना रहे होते हैं ना, है ना, कोक बनाने के लिए भी हम कोयले को जलाते हैं, तो जब हम उसको जलाते हैं, प्रोसेस करते हैं कोल को कोक बनाने के लिए, तो उस समय जो गैस रिलीज होती है वो कोल गैस होती है, और इसको हम यूज करते हैं कहाँ, दूसरी इंडस्ट्रीज में, है ना। जैसे कि लोग सीएनजी जलाते हैं, तो सीएनजी की जगह पे लोग कोल गैस का भी यूज करते हैं ना इंडस्ट्रीज में, ठीक है। पेट्रोलियम, अब देखो, आप जानते हो कि आपने पेट्रोल का नाम सुना होगा, पेट्रोल कहाँ यूज होती है, लाइट ऑटोमोबाइल्स में, जो हल्के गाड़ियां होती हैं उनमें यूज होता है पेट्रोल, जैसे कि मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, या कार में। और जो हैवी व्हीकल होते हैं, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह, है ना, इनमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसको डीजल यूज करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलता है, ये पेट्रोलियम से मिलता है हमें, ठीक है। पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम नाम कहाँ से आया, पेट्रो का, पेट्रा आया आपका, पेट्रोलियम में से पेट्रो आया आपका पेट्रम, पेट्रा से, पेट्रा मतलब रॉक है, और बाकी का ओलियम पीछे है, उसका मतलब होता है ऑयल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑयल होता है पेट्रोलियम, ये एक तो अर्थ के अंदर से निकालते हैं हम, है ना, और दूसरा वो रॉक्स में होता है, रॉक्स के बीच में होता है, दो रॉक्स के बीच में होता है, देखो ये ऊपर वाली रॉक है और ये नीचे वाली रॉक है, इन दोनों रॉक के बीच में है, ठीक है। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है आप ये बोलोगे, है ना, कोल का तो हमें पता चल गया कि कोल ऐसे बनता है, पर पेट्रोलियम कैसे बनता है ये भी तो क्वेश्चन है। तो पेट्रोलियम तब बनता है जब ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते थे ना, जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, उनकी डेड बॉडी धीरे धीरे नीचे चल जाती है सी के बॉटम पे, है ना, और उसमें क्या होता है, धीरे धीरे सैंड, क्ले वगैरह उसके ऊपर ढक देती है उसको, है ना। जितने भी एनिमल आपके सी में रहते हैं, जब वो मरते हैं तो उनकी क्या होता है, धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, है ना, और नीचे जाके एकदम बैठ जाते हैं वहां पे सरफेस पे, और उसके ऊपर धीरे धीरे क्ले, मड वगैरह आकर के उसको ढकते रहती है, हाँ? फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, है ना, क्योंकि नीचे उतनी हवा भी नहीं जाती है, टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, प्रेशर भी हाई है, तो ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है डेड ऑर्गेनिज्म किस चीजों में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में।
अब डेड ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा नहीं कि व्हेल, बड़ी बड़ी मछलियाँ, उनके वो तो है ही है उसी में, सी में, लेकिन उसके अलावा आप सोच के देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने बिलियन होंगे, है ना, पानी में। हमने इससे पहले वाले में ही पढ़ा था ना कि अगर आप थोड़ा सा भी ड्रॉपलेट लेते हो पानी का तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो आप सोचो समुद्र में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, है? और वो ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड पीरियड तक जिंदा रहेंगे, उनकी भी डेथ होती है, डेथ होकर वो नीचे जाते हैं, फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड ये पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे है, सबसे पहले नीचे वाटर है, फिर उसके ऊपर ऑयल आता है, फिर उसके ऊपर गैस। क्यों? क्योंकि ऑयल वाटर से हल्का वो ऊपर हो जाता है, गैस ऑयल से भी हल्की वो और ऊपर हो जाती है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, आप देखो दुनिया में सबसे पहले ऑयल का जो कुआं था वो कहाँ खोदा गया? पेंसिल्वेनिया, यूएसए में। कब? 1859 में, ठीक। और इंडिया में कब खोदा गया था? 1867 में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था, तभी खोद दिया गया था इंडिया में भी। इंडिया में कहाँ पे मिला था? आसाम में एक जगह है माकुम, वहाँ। और आज की डेट में इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ऑयल? आसाम में तो है ही है, गुजरात में मुंबई हाई करके एक जगह है, और कृष्णा गोदावरी रिवर के बेसिन में भी मिलता है। बेसिन मतलब उनके जहाँ जहाँ से वो निकलती है उन एरिया में भी मिलता है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है? एक बहुत डार्क लिक्विड होता है ना, ऑयली सा होता है, बहुत गाढ़ा सा होता है ना, उसको और बहुत बदबू मारता है वो भी कोलतार की तरह। लेकिन इसमें भी बहुत सारे चीजें होती है ना, जैसे कि हमने देखा कि पेट्रोलियम से ही हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, और क्या मिलता है हमें? गैस भी मिलती है, चलो ये भी समझ में आ गया। लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, ठीक है। पूछना घर में कि कार में लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, तो वो बताएंगे आपको। आप देखते हो ऐड भी आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का बहुत सारा, बाइक वगैरह का, है ना। कौन सा है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, एक सेकंड में आपको चेक करके बता देता हूँ। देख लो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर बाइक, बाइक ही डाल देते हैं, कौन कौन सा निकल के आ रहे हैं। हम्म, नहीं यार ये नहीं निकल के आया। हाँ ये रहे, ये देखो कितने सारे हैं, है ना। ये वाले होते हैं आपके 40 वाले, है ना, रेसर ऑयल, ये वो ऑयल, कितने टाइप के ऑयल है आपके, ठीक है। ये तो लोकल कंपनियां दिखा रहा है, बट ब्रांडेड कंपनी भी ऐसी ही आती हैं। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा एक का भी ब्रांडेड कंपनी का, सॉरी। कोई तो नाम आ जाए यार। चलो कोई नहीं, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कोई सा लुब्रिकेटिंग ऑयल का कौन सा है ज़्यादा माना हुआ, वरना मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, ठीक है। वो किस लिए डालते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल? ताकि आपकी जो बाइक है वो इंजन ज़्यादा गर्म ना हो, ठंडा रहे, है ना। फिर पैराफिन वैक्स, वैक्स आपने देखी है ना, कई टाइप की होती है वैक्स, मोमबत्ती वगैरह जो बनती है, वैसी और भी टाइप की बहुत सारी वैक्सेस होती है। ये सब भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, ठीक। तो कैसे हम इसको करते हैं रिफाइन? एक फ्रैक्शनल टावर होता है, ऐसा देखो, ऐसा टावर होता है, ठीक है। और ये जब हम गर्म करना चालू करते हैं इसको, तेल को, तो ये वेपर के फॉर्म में ऊपर उठना शुरू करता है, ठीक। और अलग अलग टेम्परेचर पे वो वेपर ठंडे होके अलग अलग प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे पेट्रोल अलग टेम्परेचर पे ठंडा होता है, डीजल अलग टेम्परेचर पे ठंडा होगा, है ना। और आपका पैराफिन वैक्स वगैरह अलग टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो पेट्रोलियम का इतना सारा इंपॉर्टेंट यूज है, पेट्रोलियम आपके डिटर्जेंट के भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है, फाइबर भी बनता है उससे, पॉलीथीन भी बनता है, बहुत सारे मैन मेड प्लास्टिक बनते हैं उससे, है ना। यहाँ तक कि नेचुरल गैस भी हमें मिलती है, और नेचुरल गैस के थ्रू हम बनाते हैं फर्टिलाइजर, ठीक। तो इतने सारे इंपॉर्टेंस के कारण पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड, ठीक। अब आपका लास्ट टॉपिक आ चुका है थोड़ा सा और, ठीक। ये क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किस चीज में काम आता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम में आता है।
एक तो ये पाइप के थ्रू आपके घर में आता है ना, सीएनजी। दूसरा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में ये पावर जनरेशन में भी आता है। अभी हम पूछ रहे थे ना, पढ़ रहे थे ना थोड़ी देर पहले की कोयला जला करके बिजली बनती है, इसी तरीके से सीएनजी जला के भी बिजली बनती है। क्योंकि वहां पे हमारा मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर को गर्म करना है ना, तो सीएनजी से ही पानी गर्म करते हैं हम। फिर आपके घर में तो यूज होती है कि नहीं, व्हीकल में भी यूज होती है। सीएनजी वाली कार कितनी सारी आ गई है मार्केट में, नहीं? तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये भरने, एक तो ये उतना पॉल्यूशन नहीं करता है ना एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेस, ठीक है, लेस पॉल्यूशन करता है। फिर नेचुरल गैस से हम और भी बहुत सारे मटेरियल बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं ना। इंडिया में भी बहुत सारा रिजर्व है नेचुरल गैस का, जैसे कि त्रिपुरा में है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या हम कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस घर में बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत, एक तो प्रोसेस बहुत स्लो है ना, और जो कंडीशंस चाहिए वो हम लैब में नहीं कर सकते। बहुत हाई प्रेशर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, वो नहीं डेवलप कर पाएंगे हम, ठीक है। सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। चलो, कौन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है, जैसे आपका कौन कौन से प्लांट है, कोयला है, पेट्रोलियम है ना। अगर आप, और ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, अगर आप इनको बर्न करते हो तो ये क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन भी करते हैं, है ना। और एयर पॉल्यूशन के साथ साथ ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ठीक। और इसलिए जरूरी है कि हम इसको फालतू में गलत यूज ना करें, है ना। जब जरूरत हो तभी यूज करें। इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट भी बचेगी, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, और तीसरा हमारे पास ये लंबे समय तक बचा रहेगा, है ना। अगर आप पेट्रोल का फालतू का यूज नहीं करोगे, मान लो आप कहीं पे बैठे हो, है ना, दोस्त का वेट कर रहे हो कार के लिए, कार में बैठे हो, तो आप अपना एसी बंद कर सकते हो गाड़ी का, है ना। आप थोड़ा सा फ्रेश एयर लो, कार बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, उससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। पेट्रोल आप बचा रहे हो, है ना, पेट्रोल बचाओगे तो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन कम कर रहे हो, प्लस आपका पैसा ही बच रहा है ना। और पेट्रोल वो जो बचा है उससे आप ज्यादा दूर और जा सकते हो, है कि नहीं, वरना आपका पेट्रोल खत्म होगा फिर दोबारा भरना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो इंडिया में कौन रेगुलेट करता है पेट्रोल को, पेट्रोल और डीजल को सेव करने के लिए? आपका पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। और वो कुछ एडवाइस भी करता है हमें। क्या एडवाइस दे रहा है? ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड, एट मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। कई लोगों को बड़ी आदत होती है रेस देने की, जोर जोर से रेस देंगे और फिर भी ब्रेक मारेंगे, रेस देंगे फिर ब्रेक मारेंगे, तो कोई फायदा नहीं। आप एक नॉर्मल स्पीड से चलते रहो, और बेस्ट स्पीड होती है 45 टू 50, है ना। अगर उस स्पीड पे चलते रहोगे लगातार, ना तो आपको बार बार ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ब्रेक नहीं मारोगे तो एक, अगर आपने मान लो ब्रेक मारा तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है ना, फिर से रेस देनी पड़ेगी। अगर आप साइकिल चलाते हो, अभी आप लोग छोटे हो तो साइकिल तो 100% चलाते होगे। अब देखो, अगर आप साइकिल चलाते रहोगे तो आपको लोड कम लगता है ना, पैडल आराम से आप मारते रहोगे, आपको ज़्यादा लोड नहीं लगता। लेकिन अगर आप ब्रेक, बार बार ब्रेक मारो और फिर से शुरू करोगे तो आपको हर बार जोर लगाना पड़ता है ना, कितना शुरू से। तो वही चीज़ होता है कार के साथ या किसी भी गाड़ी के साथ। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहोगे तो आपको कम जोर लगाना पड़ा, पॉल्यूशन भी कम होता है ना? और पेट्रोल भी कम खर्च होता है। लेकिन आप बार बार स्पीड बढ़ाओगे, कम करोगे, तो उसमें पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, ये तो आप समझ ही गए होगे। इंश्योर और करेक्ट टायर प्रेशर, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपके टायर में प्रेशर कम रहेगा, है ना, तो टायर आपका कैसे चलेगा, फ्लैट होके चलेगा। फ्लैट होगा मतलब वो ज़्यादा कांटेक्ट करेगा सरफेस से, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो आपकी गाड़ी, आप चाहे कितनी भी स्पीड चला लो, लेकिन उसके लिए, चलाने के लिए फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा बट फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, और फिर आपका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। अब आप देखो ना, पंचर्ड साइकिल को चला के देखो, कितना मुश्किल होगा चलाना, है ना। वही सोच के देखो, हर एग्जांपल को आप साइकिल से लगा के देख लो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, है ना। अगर आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो आप, है ना, कार का या बाइक का, आप उसको सर्विसिंग नहीं कराते हो, तो क्या होता है, वो पेट्रोल ज़्यादा पीने लग जाती है गाड़ी, है।
क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एयर वगैरह लेता है ना। कार्बोरेटर पूछना कार्बोरेटर क्या होता है, आप अपने घर वालों से या किसी आसपास मैकेनिक हो तो उससे पूछना कार्बोरेटर क्या करता है। तो वो एयर लेता है। अगर डर्ट भरेगी उसमें, है ना, फिल्टर होते हैं गाड़ी में, अगर वो गंदे रहेंगे, है ना, तो एयर प्रॉपरली आएगा नहीं उसके अंदर। एयर प्रॉपर नहीं आएगा तो ज़्यादा पेट्रोल जलेगा। ठीक है, तो इसलिए सर्विसिंग भी टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस लिखा हुआ है, ये भी एक बार देख लेता हूँ। अब देखो, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, आपके घर में आता है ना एलपीजी सिलेंडर। फ्यूल कहाँ का यूज होता है, एज अ फ्यूल यूज करते हैं हम होम और इंडस्ट्री में। पेट्रोल बोलने की बात नहीं है, मोटर फ्यूल गाड़ी में यूज होता है, एविएशन में यूज होता है, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। ठीक है, कैरोसिन अब पहले यूज होता था बहुत ज्यादा, स्टोव्स में यूज करते थे लोग, लैंप्स में, है ना, जेट एयरक्राफ्ट में यूज करते थे कैरोसिन को। डीजल, डीजल कहाँ यूज होता है आपका, हैवी मोटर व्हीकल में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन करना होता है गाड़ी में या कहीं किसी भी जगह, तो वहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। पैराफिन वैक्स, अब पैराफिन वैक्स का यूजेस देखो आप क्या क्या है। कैंडल तो मैंने आपको बता ही दिया था। ऑइंटमेंट में भी यूज होता है। ऑइंटमेंट क्या है, जो आप वो नहीं लगाते हो बाम वगैरह, वहाँ वो सब में। ठीक है, वेसलिन जो आप यूज करते हो वो भी पैराफिन वैक्स की बनती है। बिटुमिन रोड बनाने के काम, है ना। अब बिटुमिन का यूज एक और का है, पेंट्स में भी यूज होता है। ठीक, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। होप आपको पूरा समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं हो। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से मेरे को कमेंट करो, हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट को फिर से। ठीक है, और एक दो बार सुन लो वीडियो को, डाउट हो रहा है तो। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि एकदम डिटेल में हर चीज़ बताऊं, और एक से दो बार वीडियो सुन के एक बार किताब भी पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो हम तो हैं ही, है ना। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।